सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई और कई बच्चे घायल हुए। अब यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है उसमें सबसे पहला सवाल पैदा होता है, सरकारी स्कूल जितने भी हैं वो राजस्थान की ही मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। छत गिर गई, इसका मतलब छत की हालत जर्जर हुई होगी, रही होगी। मॉनिटरिंग होता नहीं है। एक बार कोई भी सरकारी जो प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट होने के बाद दोबारा उसे मुड़कर भी नहीं देखा जाता है। अलग बात है कि सड़कें जो है वो टेंडर निकलता है, लोग टेंडर लिया करते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा खेल होता है। रोड सड़क जो भी है बना दी जाती है, सड़कें जब फिर से ख़राब होती है तो फिर से रीटेंडर होता है और फिर किसी न किसी को वो मिलता है। लेकिन जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, स्वास्थ्य केंद्रों का सवाल है, तो जाने के बाद समझ में आता है कि ना तो मॉनिटरिंग है और ना ही उसके रख रखाव की कोई नीति सरकार की ओर से बनी हुई है जो इसे रिपेयर किया जा सके। खिड़की टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं तो टूटे हुए हैं, टेबल कुर्सियां टूटी हुई है तो टूटी हुई है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर गलती से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को वहाँ भेजा जाता है, वो अगर गलती से देख भी लिए तो वो भी पास होने में एक लंबा टाइम लगता है। प्रोसेस बहुत देर से शुरू की जाती है। अब 7 बच्चों की जो मृत्यु हुई राजस्थान में, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार ने पल्ला झाड़ा है कि बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होने से छत गिर गई, लेकिन ज़्यादा बारिश होने से कौन सी छत गिरती है इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। बहरहाल जिन बच्चों की मृत्यु हुई, अब उसके जीवन को दोबारा लौटाया नहीं जा सकता है और जो बच्चे घायल हो चुके उन बच्चों का फिलहाल इलाज चल रहा है। कई बच्चे जो है वो सीरियस पोजीशन में हैं। इस तरह की घटनाएं अगर होती है तब जाकर सरकार की आंखें खुलती है और इस पर काम होता है। लेकिन अगर जब हम जान रहे हैं कि जो सरकारी भवन होते हैं वो जर्जर स्थिति में होती है और बरसात में खतरा ये बना रहता है उसे गिरने का, तो क्यों ना बरसात से पहले जो भी सरकारी भवन है उनकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो कमियां नज़र आएगी, अगर पहले से रिपेयर किया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी तो इस तरह की घटना नहीं घटेगी। तो ये बाकी राज्यों के लिए एक सबक है। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति खासकर जो निम्न और मध्यम वर्गीय है उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रोजगार के साधन हमारे देश में कम है, लोगों की आमदनी जो है प्रति एक व्यक्ति वो बहुत ही कम है। उसको कवर करने में एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि चाइना जिस तरह से अपने आप को कवर किया है वो लगभग यूरोपीय देशों के बराबर अपने आप को वो 10 साल के अंदर खड़ा कर लेगा। लेकिन हमारे देश की जहाँ तक बात आती है तो हमें उन देशों के कतार में खड़ा होने के लिए लगभग 100 साल का समय लगेगा। इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार, सरकारी स्थल, सरकारी शिक्षण संस्थान इनको अगर मजबूती प्रदान नहीं करती है तो फिर निम्न मध्यम वर्गीय जो है उनकी स्थिति और बद से बदतर होगी। और ऐसी बात नहीं है कि केवल किसी एक धर्म जाति में जो है निम्न और मध्यम वर्गीय होते हैं, हर तबके में, हर धर्म, हर जाति में ये तबका पाया जाता है और सभी को केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे मृत्यु हो गए हैं उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम दुख प्रकट करते हैं और राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, उसके लिए सरकारी भवनों का जो है निरीक्षण ज़रूर कराएं। जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिवारों को एक बेहतर मुआवजा ज़रूर दें।
जो बच्चे घायल हैं उनका केयर सरकार कर ही रही है, लेकिन फिर भी जो बच्चे घायल हुए हैं उनकी पढ़ाई का जो है वो एक बेहतर इंतज़ाम सरकार की ओर से होनी चाहिए। और बाकी राज्यों को जो इससे सबक मिला है, मैं समझता हूँ कि बाकी राज्य सरकारें जो है वो भी सरकारी भवनों का, सरकारी स्थलों का जो है निरीक्षण ज़रूर कराएंगे, उसकी जर्जर स्थिति का जायजा लेंगे और उनकी मरम्मत कार्य ज़रूर कराएंगे ताकि इस तरह की घटना ना घटे। दोबारा फिर किसी टॉपिक के साथ मैं